दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और ये है UFC 270 ब्रेंडन मोरेनो वर्सेस डेविसन फिगरेडो थर्ड ब्रेक डाउन। दोस्तों एक बार फिर से ये दोनों फाइटर आपस में भिड़ेंगे और फैंस जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा इनमें से बेहतर फाइटर है। और दोस्तों लास्ट टाइम की तरह भी इस टाइम भी इस फाइट पे बहुत कम लोगों का ध्यान है, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान है क्योंकि अब लोग जानते हैं कौन फिगरेडो है कौन मोरेनो है, बट फिर भी उतनी हाइप नहीं है जितनी होनी चाहिए। और दोस्तों ये गलती है। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने कहा था आपको कि ये बहुत ही अच्छी फाइट हो सकती है और ऐसा हुआ दोस्तों। जिस तरीके से ये फाइट एंड हुई, जिस तरीके से परफॉर्म किया ब्रेंडन ने, इट वाज अमेजिंग। और दोस्तों इस बार मौका है फिर से एक बार प्रूव करने का फॉर ब्रेंडन कि वो चैंप हैं, और मौका है विद फिगरेडो कि वो कितने टफ हैं और वो फिर से चैंप बन सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस ब्रेकडाउन वीडियो की। कुछ खास उससे बदला नहीं है इस स्लाइड में, है नो, सेम चीज़ें हैं, बस चैंप इस तरह बन गए हैं मोरेनो, और बेसिकली चैलेंजर इस बार हैं डेविसन फिगरेडो। मैंने सेम स्लाइड यूज़ की है, बस चैंप कर दिया ऑब्वियसली ब्रेंडन को, और नंबर वन रैंक्ड है वो है फिगरेडो। हाँ ऑब्वियसली एक लॉस बढ़ गई है विद फिगरेडो और एक विन बढ़ गई है विद मोरेनो, पर दोस्तों एवरीथिंग एल्स इज आइडेंटिकल। जो लास्ट टाइम था उसके हिसाब से देखिए, नॉट इस स्लाइड के अकॉर्डिंग। 2 इंच की रीच एडवांटेज है, 2 इंच की हाइट एडवांटेज है विद मोरेनो। यंगर फाइटर हैं ऑब्वियसली ब्रेंडन मोरेनो। और इस बार दोस्तों देखते हैं कि क्या अलग है इन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस स्लाइड में। दोस्तों लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जिस तरीके से फाइट करते हैं ब्रेंडन मोरेनो, उनका जैब हमेशा ऑन द पॉइंट रहता है। हमने दोस्तों बात की थी कैसे कि डील डॉल में दिखने में ऑब्वियसली फिगरेडो लुक्स वेरी वेरी बिग, वेरी स्ट्रांग, एंड मोरेनो लुक्स थोड़े से हल्के से कमज़ोर कंपेयर टू मोरेनो, कंपेयर टू फिगरेडो। बट दोस्तों ऐसा लुक समझ जाइएगा ऑब्वियसली, जिस तरीके से ब्रेंडन पंच डॉज करते हैं या पंच खाते हैं, आई फील कि डेफिनेटली हिज चिन इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग। लास्ट फाइट में भी कुछ उन्होंने बहुत स्ट्रेट पंच खाए थे, क्लीन पंच खाए थे, पर उनको वो झेल गए। और आई थिंक ये एक मेरे लिए एक बड़ा एक सरप्राइज था। आई थॉट कि जिस तरीके से जो साइज एडवांटेज है फिगरेडो की, ही इज सो बिग इस डिवीजन के लिए। और लोग बात कर रहे थे कैसे कि लास्ट फाइट के बाद, लास्ट लॉस के बाद शायद फिगरेडो को जाना चाहिए नेक्स्ट डिवीजन में, जो कि है पेंटीवेट डिवीजन। बट उन्होंने फैसला किया कि नहीं, ही विल ट्राई टू गेट हिज बेल्ट बैक। फिर से वो फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, एंड बाद में वो सोचेंगे कि क्या होगा। सो दोस्तों यस, दिस इज़ फॉर श्योर कि मोरेनो के पास बहुत सॉलिड चिन है, वो बहुत सॉलिड पंच भी खा के नॉकआउट नहीं होते। जो एक चीज़ मैंने ऐड की है इस बार वो है उनकी रेसलिंग। शायद रेसलिंग एक सही वर्ड नहीं होगा, जिस तरीके से वो करते हैं स्क्रैम्बल, यानी कि जब फाइट दोनों फाइटर उलझ गए हैं और वहाँ से जो करते हैं वो ट्रांजिशन, वो बहुत ही स्मूथ हैं, बहुत स्मूथ हैं। मे बी बिकॉज़ ही इज़ अ यंगर फाइटर, मे बी बिकॉज़ ही हैज़ लेस मसल्स, नॉट श्योर कि क्या है। जिस तरीके से लास्ट टाइम उन्होंने वो ट्रांजिशन किया, और इवन द फर्स्ट फाइट वो जो मूव करते हैं जिस तरीके से, आई लाइक ही स्लाइटली बेटर इन रेसलिंग, नॉट सबमिशन। सबमिशन में हमारे पास फिगरेडो हैं, बट इन ओवरऑल रेसलिंग में वो थोड़े से बेहतर हैं, अडेप्टेबल। कई बार मुझे लगा ऐसा कि इवन लास्ट फाइट में भी कि वो देख के कि क्या हो रहा है, कि कैसे उनके अपोनेंट है वो फाइट कर रहे हैं, ही कैन चेंज हिज टैक्टिक्स, वो चेंज कर लेते हैं अपना गेम प्लान, वो चेंज कर लेते हैं उनका स्ट्राइकिंग का जो अंदाज है उसको भी। और दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग पॉइंट। फाइट आईक्यू क्या उनको ज़्यादा है, बहुत मुश्किल है कहना, बिकॉज फिगरेडो भी वैसे ही हैं। बट या वो अगर फाइट उनके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है तो वो अपना गेम प्लान बदल लेते हैं। हमने देखा है कई बार उनको, लास्ट टाइम भी देखा है, उससे पहले भी देखा है। पावर डेफिनेटली उनके पास नहीं है कंपेयर टू फिगरेडो, और डेफिनेटली ये जो प्लस पॉइंट है फॉर फिगरेडो, उनके पास बहुत पावर है। मैंने कुछ फाइट देखी उनकी पिछले कुछ दिनों में, जिस तरीके से वो करते हैं कंट्रोल, उनका जो साइज़ है डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा है। वेट कट एक बहुत बड़ा जो ऑप्शन, जो एक टॉपिक रहा है बहुत बड़ा पिछले कुछ फाइट्स में उनके लिए, कि उनका जो कट है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और जो लास्ट टाइम कहा था लोगों ने शायद कि वेट कट वो इतना टफ है कि जो एनर्जी है, जो पावर है वो नहीं रहती। उससे पहले भी लोगों ने ये कहा था कि पावर एंड एनर्जी बिकॉज़ ऑफ वेट कट वो कम हो जाती है। बट इस बार
पिछले 2 दिनों में जो इंटरव्यू मैं देख रहा हूँ डेना व्हाइट के, तो डेना व्हाइट कह रहे हैं कि मैंने फ़ोटो देखी है फिगरेडो की, वो बहुत ही ज़बरदस्त शेप में हैं। उन्होंने अब तक किसी भी फाइटर को ऐसी शेप में नहीं देखा, जिस तरीके से वो देख रहे हैं फिगरेडो को फाइट से लगभग 2-3 दिन पहले। सो मे बी वेट कट इस टाइम पे बहुत सही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपना वेट कट पहले से ही लो रखा होगा, दोस्तों हू नोज़? बट लुक्स लाइक कि अगर वेट कट उनका वो जो इश्यू वो ना हो, तो वो बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। काउंटर्स आई थिंक कि जो लास्ट टाइम मैंने जो कहा था कि जिस तरीके से वो काउंटर करते हैं, कंपैरेटिवली आई थिंक थोड़े से बेहतर है मोरेनो। आई एम नॉट श्योर क्यों? मे बी स्टाइल, मे बी बिकॉज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर मैचअप ढंग से वो काउंटर कर सकते हैं। दोस्तों ये बात साफ़ है कि अगर हम देखें ओवरऑल इस फाइट को, बहुत यंग है मोरेनो, 28 साल के हैं और अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। फिज़िकली डेफ़िनेटली अगर देखें तो डेविसन इज़ द बिगर गाय, बड़े हैं साइज़ में, पावर उनके पास है, लेग किस उनके पास है, सब कुछ है। बट जितनी जैसे-जैसे फाइट आगे बढ़ती है, डिपेंड करता है कि उनके पास कितना एनर्जी रिज़र्व है, कितना उनके पास बैंक में कितनी कार्डियो बचा है और बट आई स्टिल फ़ील कि ओवरऑल थोड़े से ज़्यादा स्मार्टली खेलते हैं मोरेनो, हल्के से। बिकॉज़ जो फाइट जिस तरीके से एंड करते हैं डेविसन कई बार चोक्स में, सबमिशंस में, या ऑब्वियसली ही इज़ गुड, वो बहुत अच्छे हैं उनमें। बट अगर कोई मिलता है सेम लेवल का और मेरे हिसाब से ये दोनों फाइटर ऐसे हैं, अगर ये दोनों फाइटर फाइट करें 10 बार, तो शायद 5 बार जीते मोरेनो और जीते 5 बार फिगरेडो, पॉसिबल है। क्योंकि ये दोनों बहुत ही एक दूसरे के बिल्कुल बराबर फाइटर हैं। हाँ, आज के दिन कौन कैसे खेलता है, ज़िग किया या ज़ैग किया, वेट कट था, खाना ज़्यादा खाया, कम खाया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक ओवरऑल दोस्तों ये दोनों फाइटर बहुत ज़्यादा आई मीन दे आर द बेस्ट। आई स्टिल डोंट नो कि ये फाइट कौन जीतेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार बहुत शार्प है फिगरेडो के पास बहुत टाइम था टू प्रिपेयर, टाइम था उनका जो उनका वेट है वो कम रखने का और ढंग से वेट कट करने का, जो कि हम देखेंगे कल कि किस तरीके से वो दिखाई देंगे। बट एज फैक्टर, कार्डियो, दोस्तों कुछ भी हो सकता है। बट मैं सिर्फ खुश हूँ कि इस डिवीज़न में 2 नाम ऐसे हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं और दोस्तों कौन जानता है अगर ये फाइट अगर हार जाते हैं मोरेनो और जीत जाते हैं फिगरेडो, तो शायद 4th फाइट भी पॉसिबल है और हू नोज़ अगर ये फाइट जीत जीत के भी मे बी ही कैन गो टू नेक्स्ट डिवीज़न। सेम अगर ये फाइट जीत जाते हैं मोरेनो, फिर भी शायद डेविसन कैन से कि हे, ओके आई विल गो टू नेक्स्ट डिवीज़न, जो कि है बैंटमवेट। आई स्टिल फील दोस्तों बहुत सारे लोग इस फाइट को ओवरलुक कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। बट दोस्तों ये फाइट इस इवेंट की यानी कि 270 की फाइट ऑफ द नाइट हो सकती है। दोस्तों एनीवे ये था मेरा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। लेट मी नो क्या लगता है आपको कौन ये फाइट जीतेगा। टेक केयर।